दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी देख रहे हैं। आज हमारे सामने खड़ा है 2025 मॉडल यामाहा FZX का हाइब्रिड एडिशन। और आप जो ये कलर देख रहे हैं ये है इसका मैट टाइटन कलर। और इस बाइक का दोस्तों अभी हमारे जमशेदपुर का अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस है 1,84,000 रुपीज। और उसी के बगल में आप देखिए यामाहा FZX का स्टैंडर्ड मॉडल खड़ा है मैट ब्लू कलर में। और इसका दोस्तों प्राइस है हमारे जमशेदपुर में 1,67,000 रुपीज। तो आपने देखा जो हाइब्रिड एडिशन है स्टैंडर्ड से करीब हमारे जमशेदपुर के ऑन रोड प्राइस में 17,000 रुपीज दोस्तों महंगा पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं दोनों बाइक के फीचर्स में आपको क्या खास फर्क देखने को मिलेगा। तो वीडियो की शुरुआत दोस्तों बाइक के इंजन से करते हैं। आप सभी जान रहे हैं कि अब आपको इस बाइक के इंजन में कुछ इस तरह का लुक नजर आएगा जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हाइब्रिड क्या है। तो बोलना चाहूंगा इस बाइक के इंजन के साथ एक स्मार्ट मोटर जनरेटर अटैच है जिसकी वजह से ये बाइक साइलेंट स्टार्ट होता है और इसे ही हाइब्रिड का नाम दिया गया है। और पहले की तरह बाइक में आपको 149 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर बाइक में आपको 12.4 PS का और मैक्सिमम टॉर्क 13.3 Nm का टॉर्क मिलेगा जिससे आपको इस बाइक में बहुत ही आराम से 110-15 तक का टॉप स्पीड मिल जाएगा। साथ ही आप सभी जानते हैं यहां आपको पहले की तरह कुछ इस तरह का दिखेगा इस बाइक का गियर लीवर। और बाइक में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। और आप सभी जानते हैं कि FZX में पहले भी आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता था। एक बार मैं इधर से घूम के दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। अभी भी आपको दोस्तों इस बाइक में किक स्टार्ट नहीं मिलेगा। आप देखिए यहां पर भी पहले वाला मॉडल है, आप देखिए इसमें किक स्टार्ट नहीं है। दूसरा बड़ा अपडेट दोस्तों दोनों बाइक के कंसोल पे आपको नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं अब आपको इस हाइब्रिड एडिशन में आप देखिए आपको कलर TFT डिस्प्ले मिलता है। मैं इसे ऑन करता हूं। ऑन होने के बाद देखिए इसका डिस्प्ले का जो इंटरफेस है आपको बहुत ही खास नजर आएगा जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आपने देखा। और पहले वाले मॉडल में आपको कुछ इस तरह का LCD डिस्प्ले मिलता था। इसे ऑन करते हैं, आप देखिए इसमें इंटरफेस कुछ इस तरह का नजर आता था। तो इसे कर देते हैं बंद। और अब जानते हैं कि TFT डिस्प्ले में किन चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अब दोस्तों कंसोल पे ध्यान दीजिएगा, यहां आपको इस छोटे से कंसोल में बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले इस तरफ में फ्यूल गेज है, गियर इंडिकेटर है बड़े फॉन्ट में, किलोमीटर पर आवर, ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऊपर में आप देख रहे हैं ऑडोमीटर है, इस तरफ में भी ऑडोमीटर है। क्यों है आगे मैं आपको बताता हूं। फिर टाइम, लो फ्यूल इंडिकेटर और आपका कोई कॉल वगैरह आएगा तो कॉलर ID के साथ आपको ऊपर में जानकारी मिलेगी। यहां जो RPM है आप देख रहे हैं आपको सर्कल में मिलता है। चलिए मैं एक बार बाइक को स्टार्ट कर रहा हूं, इसी से आपको पता चल जाएगा साइलेंट स्टार्ट किस तरह काम करता है। तो आपने देखा दोस्तों बाइक स्टार्ट होते समय सेल्फ का कोई भी नॉइज नहीं आता इस बाइक में। अब देखिए जब बाइक स्टार्ट हुआ है तो यहां पर आप देख रहे हैं एक रोशनी सी जल चुकी है। मैं थ्रॉटल देता हूं, आप देखिएगा। तो आपने देखा दोस्तों जब आप बाइक को राइड कर रहे थे तो जो ये RPM मीटर है बहुत ही खास आपको नजर आता है। अब आगे बात करते हैं। आगे ये कि ऑडोमीटर और ऑडोमीटर यहां दोनों क्यों नजर आ रहा है। यहां पर आप किसी भी एक साइड में ट्रिप या ऑडोमीटर को देख सकते हैं। आपको इसके लिए आप देख रहे हैं यहां कोई भी मोड बटन नहीं दिए गए। यहां लेफ्ट साइड के हैंडल बार में अप एंड डाउन बटन, बैक बटन और होम बटन है। आप देख रहे हैं यहां पर अप बटन यूज करने के लिए दिया गया। अगर मैं अप बटन को प्रेस करूंगा तो आप यहां पर ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, इंस्टेंट फ्यूल, एवरेज स्पीड, फिर ट्रिप टाइम आप देख पाएंगे। यही सेम चीज दोस्तों यहां पर भी दिया गया है। यहां डाउन बटन को यूज करना है, मैं डाउन बटन यूज करूंगा तो यहां पर भी आपको सब कुछ सेम नजर आएगा। सेम यही चीज यहां भी मिलेगा। तो आप यहां ऑडोमीटर देख लीजिए, यहां आप ट्रिप देखना चाहते हैं तो ट्रिप देख लीजिए। आपको ट्रिप नहीं देखना, आप चाहते हैं मैं इंस्टेंट फ्यूल देखूं या एवरेज फ्यूल देखूं, एवरेज स्पीड देखूं या ट्रिप टाइम देखूं, इन सभी चीजों को आप अपने हिसाब से लेफ्ट या राइट जो भी कस्टमाइज करके अपने हिसाब से रखना चाहते हैं वो आप रख पाओगे। अब इसके डिस्प्ले के अंदर सेटिंग में जाने के लिए मुझे इस राइट बटन को प्रेस करना होगा। मैं इसे प्रेस करता हूं, आप देखिए अब इसका इंटरफेस पूरी तरह से बदल चुका है। अब यहां सारा सेटिंग्स आ चुका है। टाइम ऊपर में है, गियर इंडिकेटर, किलोमीटर पर आवर, ऑडोमीटर और फ्यूल गेज इधर आ चुका है। म्यूजिक के अंदर जाते हैं तो आप म्यूजिक में दोस्तों वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं, नेक्स्ट प्ले पॉज कर सकते हैं। बैक आते हैं, नेविगेशन आप देख पाएंगे अपना लेफ्ट राइट जो भी मुड़ना है सब कुछ यहीं पर दोस्तों शो करेगा। इसके बाद नोटिफिकेशन, आपको कोई भी मैसेज वगैरह है तो लिस्ट वाइज आप यहां पर उसे देख पाएंगे। इसके बाद वेदर के बारे में आपको पूरी जानकारी दोस्तों यहां मिलेगी। यहां से बैक आते हैं और सेटिंग के अंदर जाके बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां ट्रैक्शन कंट्रोल को आप यहां से हटा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट इंडिकेटर है उसे फ्लैश में रखना है वो आप चेंज कर सकते हैं। जो आपका रेव सेटिंग है RPM को आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहां से बैक आते हैं। थीम है, अभी आप थीम 1 में देख रहे थे, अगर मैं थीम 2 कर देता हूं तो आप देखिए इंटरफेस दोस्तों डिस्प्ले का कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। यहां से मैं फिर से सेटिंग में जाता हूं, यहां कुछ भी आप सिलेक्ट करते हैं दोस्तों तो ये पूरी तरह से बैक चल जाता है। मुझे वापस से थीम में आना होगा और इसे
1 में कर देना होगा, क्योंकि 1 वाला थीम ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर से मैं जाता हूँ सेटिंग में जाके थीम से नीचे जाते हैं, डिस्प्ले सेटिंग है, डे नाइट ऑटो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से सेट, ब्राइटनेस लेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ से बैक आते हैं, टाइम को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअल ऑटो सिस्टम है, यूनिट में डिस्प्ले में आपको किलोमीटर चाहिए या माइल चाहिए, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसी तरह टेम्परेचर को भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, इंफॉर्मेशन रीसेट। यहां पर आपने जो भी ट्रिप वगैरह को रीसेट करना है आप यहीं से दोस्तों कर पाएंगे। इसी तरह से मेंटेनेंस के बारे में जानकारी मिलेगी, व्हीकल इंफॉर्मेशन के बारे में भी दोस्तों यही जानकारी मिलेगी। और ऑल रीसेट, आपने कोई चीज सेट किया है उसे हटाना चाहते हैं, कंपनी रीसेट करना चाहते हैं, जैसे कंपनी भेजती है, तो वो भी आप दोस्तों यहां पर कर पाएंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों यहां से बाहर, तो डिस्प्ले के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। अब तीसरा बड़ा अपडेट दोस्तों ये है कि आप देख रहे हैं आपको कंसोल के नीचे काफी अच्छी क्वालिटी का यूएसबी मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिलता है। पहले वाले मॉडल में दोस्तों आपको कुछ इस तरह का पावर सॉकेट मिलता था। और बाइक पर चौथा अपडेट दोस्तों, अब आपको दोस्तों इस हाइब्रिड एडिशन में आप देख रहे हैं यहां लेफ्ट साइड में आपको हजार्ड का स्विच मिलता है। फ्रंट से देखिए कुछ इस तरह का नजर आएगा और रियर से आपको ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। बाइक में दोस्तों पांचवा अपडेट, राइट साइड के हैंडल बार में आप देख रहे हैं अब आपको इस न्यू मॉडल में इंटीग्रेटेड इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच मिलता है। आप देखिए पहले वाले मॉडल में आपको ये दोनों अलग अलग मिलता था, नीचे में सेल्फ था और ऊपर में इंजन किल स्विच था। बाइक में छठा अपडेट भी दोस्तों राइट साइड के हैंडल बार में है। आप देखिए इस हाइब्रिड एडिशन में अब आपको यहाँ यामाहा का ऑटो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम वाला जो स्विच है यहां मिल जाता है, जो आपको पहले वाले मॉडल में दोस्तों नहीं मिलता था। इसी के साथ सातवां अपडेट है कि यहां जो हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच है राइट साइड के हैंडल बार में आप देखिए यहां आ चुका है। पहले वाले मॉडल में दोस्तों आपको ये कुछ इस तरह का लेफ्ट साइड के हैंडल बार में मिलता था, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। साथ ही दोस्तों लेफ्ट साइड में जो आप ये स्विच का कंप्लीट असेंबली देख रहे हैं इसे भी पूरी तरह से चेंज किया गया है इस स्विच की वजह से और हजार्ड वाले स्विच की वजह से। आप देखिए पहले आपको ये काफी सिंपल सा कुछ इस तरह का मिल जाता था। और एक लास्ट अपडेट दोस्तों, दोनों बाइक के टर्न सिग्नल इंडिकेटर में अब आपको नजर आने वाला है। आप देख रहे हैं न्यू हाइब्रिड एडिशन में आपको टर्न सिग्नल इंडिकेटर में काफी स्लीक सा एलईडी मिल रहा है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। पहले भी आपको यामाहा एफजेडएक्स में दोस्तों इसके पहले वाले मॉडल में एलईडी ही मिलता था, मगर अब इसे बेस मॉडल बना दिया गया है, इसलिए इसके टर्न सिग्नल इंडिकेटर में अब आपको नॉर्मल बल्ब मिलेगा और ये भी दोस्तों फ्लेक्सिबल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों बाइक में जो फीचर्स हैं आपको बाकी के सभी सेम मिलते हैं। तो चलिए बेस मॉडल को हटाते हैं और इस हाइब्रिड एडिशन में मिलने वाले बाकी के सभी फीचर्स की बात करते हैं। बाइक का दोस्तों जो रियर मिरर है आपको काफी सिंपल सा मिलता है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। हेडलैम्प भी आप पहले से जानते हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखिए बाइक के हेडलैम्प में आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प मिलता है और राउंड शेप में आपको एलईडी पोजिशन लाइट मिलता है। ऑन करते हैं, ऑन होने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। आपने देखा टर्न सिग्नल इंडिकेटर में एलईडी मिल रहा है, काफी स्लिक सा, फ्लेक्सिबल नहीं है। इसे भी ऑन कर देता हूं, आप देखिए ये भी ऑन होने के बाद कुछ इस तरह का आपको लगेगा। इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन में आपको नजर आ रहा है यहां आपको 41 mm डाय का दोस्तों टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलता है और फॉर्क में आप देख रहे हैं रबड़ मटेरियल का एक फॉर्क बूट है। साथ ही इसका जो मडगार्ड है बॉडी कलर से पेंट है। फ्रंट में अब आपको कॉपर कलर में 17 इंच का व्हील मिल रहा है और आप देखिए यहां आपको फ्रंट व्हील में 100/80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर और इसके फ्रंट ब्रेक में आपको 282 mm का बाइबर कंपनी का डुअल पिस्टन कैलिबर डिस्क ब्रेक मिलता है सिंगल चैनल एबीएस के साथ। काफी स्लिक सा दोस्तों बाइक में आपको एलईडी टेल लैम्प मिल जाता है। टर्न सिग्नल इंडिकेटर आप देख चुके हो, यहाँ एलईडी है और ये फ्लेक्सिबल नहीं है। रियर मडगार्ड पे ध्यान दीजिए, ये देखने में दोस्तों काफी शॉर्ट है क्योंकि रियर टायर के पीछे आप देख रहे हैं आपको काफी बड़े साइज का कुछ इस तरह का दिखने वाला टायर हगर लगा हुआ मिलता है। रियर मडगार्ड में आप देख रहे हैं यहाँ नीचे में नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है, साइड में एक रिफ्लेक्टर है और नंबर प्लेट जहां लगेगा उसके ऊपर एक लाइट है, आपको नजर आ रहा है जो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट फोकस करता है। साथ ही रियर व्हील में यहाँ आपको 17 इंच के व्हील में आप देख रहे हैं यहाँ आपको काफी अच्छी क्वालिटी का ब्लॉक पैटर्न टायर मिलता है। फ्रंट में भी ब्लॉक पैटर्न टायर मिल जाता है और रियर व्हील पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको 140/60 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है और रियर ब्रेक में यहाँ आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। यहां से नहीं दिख रहा है, यहां से देखिए दोस्तों अब आपको नजर आ रहा है। इस बाइक में आपको 165 mm का दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और इंजन के ठीक नीचे आप देख रहे हैं आपको मेटल का एक इंजन गार्ड लगा हुआ मिलता है। और इस बाइक के इंजन के बारे में मैं आपको वीडियो की शुरुआत में पहले ही बता चुका हूं। साथ ही बाइक के फ्यूल टैंक पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे ये साइज में देखने में बहुत ही बड़ा लगता है, मगर यहाँ जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दोस्तों 10 लीटर का है। और आपको बताना चाहूंगा इस बाइक का फ्यूल टैंक आपको कंप्लीट मेटल का मिलता है और आप देख रहे हैं यहाँ 3D में यामाहा आपको लिखा ब्लैक कलर में नजर आएगा। और फ्यूल टैंक के ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ एक मैट ब्लैक फिनिश में प्लास्टिक मटेरियल को यूज किया गया है। फ्यूल वाला कैप देखिए क्रोम फिनिश में है।
बाइक में आपको नजर आ रहा है सिंपल सा की मिलता है, साथ ही हैंडल बार पे ध्यान दीजिए, ब्लैक कलर में सिंगल ट्यूब हैंडल बार मिलता है। कंसोल के बारे में जानकारी मिल चुकी है, यहाँ आपको कलर TFT डिस्प्ले मिल रहा है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन भी आप देख पाएंगे। साथ ही आप देख रहे हैं काफी अच्छी क्वालिटी का यहाँ आपको एक USB मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। राइट साइड के हैंडल बार में इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच के साथ यामाहा का ऑटो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम, हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच। लेफ्ट साइड के हैंडल बार में आपको अप एंड डाउन बटन, बैक बटन के साथ होम बटन, हजार्ड को स्विच और इंटीग्रेटेड हाई बीम, लो बीम, पास स्विच मिल रहा है। टर्न सिग्नल, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न मिल जाता है। काफी छोटा सा दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ मेटल का एक साड़ी गार्ड लगा हुआ मिल रहा है। बाइक में आपको प्लास्टिक मटेरियल का हाफ अपर चेन कवर मिलता है, साथ ही बॉक्स टाइप स्विंग आर्म नजर आ रहा है। व्हील एंड फुटरेस्ट देखिए आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा यहाँ इस बाइक में। और राइडर वाले पे आप देखेंगे इसका क्वालिटी बेहतर है क्योंकि इसके ऊपर एक रबड़ का ग्रिप दिया है। गियर लीवर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का है, ब्रेक पेडल आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। और बाइक में आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको साइड स्टैंड के साथ साइड स्टैंड, इंजन का टच स्विच और सेंटर स्टैंड भी मिल जाता है। और काफी सिंपल सा देख रहे हैं दोस्तों, ब्लैक कलर से पेंट आपको मेटल का ग्रैब बार मिलता है और काफी प्रीमियम टक एंड रोल सीट मिल जाता है। और सीट में दोस्तों जो फॉर्म दी गई बहुत ही सॉफ्ट है और इसमें जो राइडर वाला सीट है यहाँ से काफी वाइड भी है, तो सिटी हाईवे में राइड करते समय बाइक का सीट आपको काफी कंफर्टेबल लगेगा। और बताना चाहूंगा बाइक का सीट हाइट 810 mm रखा गया है, तो आपका हाइट दोस्तों अगर 5 फीट 5 इंच